वाल्मीकि का पहले का काम मालूम है? रत्नाकर डकैत, याद रखिएगा, रत्नाकर डकैत। तो सुन लीजिए कि एक डकैत को एक अच्छा गुरु मिल गया, एक अच्छा उस्ताद मिल गया। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। अच्छा बेटा, इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से अगर वर्ड पर कमांड करना हो तो क्या करना चाहिए? ओके, यानी कि ट्रिक का सहारा लेना चाहिए ताकि आप इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से वर्ड सीख सकें। क्योंकि वर्ड जो है इंग्लिश स्पीकिंग का बैकबोन होता है। अगर वर्ड पर कमांड नहीं होगा तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा वर्ड लेंगे हम। ओके, मेरे ख्याल से सबको इसका हिंदी भी पता होगा। प्राउड। सबसे पहले जान लीजिए कि प्राउड जो है एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है, और एक नहीं बल्कि हजारों इसका डिक्शनरी हिंदी होता है, यानी कि डिक्शनरी का हिंदी अर्थ होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, प्राउड मतलब होता है गर्व, प्राउड का मतलब होता है नाज, प्राउड का मतलब होता है शान, प्राउड का मतलब होता है गुरूर, प्राउड का मतलब होता है घमंडी, प्राउड का मतलब होता है मान, प्राउड का मतलब होता है स्वाभिमान। और भी कुछ होता है, मालूम है किसी को? हाँ, इसी प्राउड का मतलब होता है फख्र। उर्दू में क्या बोलता है? फख्र। ठीक है, हाँ, नाज तो मैंने लिख दिया। और कुछ होता है? हाँ, क्या होता है? अभिमान। क्या होता है? अभिमान। ईटीसी कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना? ईटीसी समझ लेते हैं, ठीक है बेटा? अगर आप डिक्शनरी उल्टेंगे ना तो आपको प्राउड का हिंदी अर्थ मिलने लगेगा घमंडी, मान, स्वाभिमान, फख्र, अभिमान, गर्व, नाज, शान, गुरूर। जैसे एक मूवी आई थी DDLG ऑफ शाहरुख खान एंड काजोल। शाहरुख खान का फादर उसमें होते हैं? नहीं, देखे वही तो बताइए। अनुपम खेर। हाँ, अनुपम खेर होते हैं। तो अनुपम खेर जो है अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन बाद में बहुत अमीर हो जाते हैं। तो अपने बेटे को कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा गुरूर है, जा बेटा तू मेरी ज़िंदगी जी कर आ जा। समझ रहे ना? तो मेरा बेटा मेरा गुरूर है, समझ रही है ना? तो गुरूर का अंग्रेजी क्या होगा? प्राउड। जैसे यू आर माई गुरूर, तुम मेरा गुरूर हो, तो कहेंगे यू आर माई प्राउड। मुझे भारत पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। ठीक है ना? मुझे तुम पर नाज है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, बहुत सारा हिंदी अर्थ निकलता है, घबराना नहीं है। क्योंकि अभी तो सिर्फ प्राउड का मैं डिक्शनरी हिंदी अर्थ बताया हूं, मैंने अपना तो कुछ बताया ही नहीं। समझ रही ना? मैं अपना बताने वाला हूं कि इससे अब प्राउड से हजारों के संख्या में कैसे वर्ड बनाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से कैसे वर्ड सीखेंगे। ओके, थोड़ा सा अगर इसमें हम परिवर्तन कर दें, किसमें? हाँ, प्राउड में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। क्या कर दें? ध्यान दीजिएगा। प्राउड में LY जोड़ दें, प्राउडली। क्या हो गया? प्राउडली। तो प्राउडली का हिंदी होता है, हाँ जल्दी बोलिए, क्या होता है? वेरी गुड, गर्व से या फख्र से। ठीक है ना? शान से। जैसे कहेंगे कि गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं, तो क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। हाँ, गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं, तो क्या कहेंगे? से प्राउडली। इसी का मतलब हुआ कि गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूं, तो क्या कहेंगे? हाँ, आई एम, हाँ, एन
इंडियन। गर्व से कहो कि मैं संजीव शिवानी का विद्यार्थी हूं, तो क्या कहेंगे? से प्राउडली आई एम द स्टूडेंट ऑफ संजीव शिवानी। आई एम द स्टूडेंट ऑफ संजीव शिवानी। गर्व से कहो कि हम भारत के मुसलमान हैं, तो क्या कहेंगे? से प्राउडली। समझिए समझिए बाबू, समझिए क्या कहेंगे? से प्राउडली वी आर द इंडियन मुस्लिम्स। क्या अफरोज बाबू, सही है गलत? देखिए तो क्या कह दिया, करे कि से प्राउडली, गर्व से कहो, वी आर दी इंडियन मुस्लिम्स, मतलब गर्व से कहो कि हम भारतीय मुसलमान हैं। समझ में आ रही है? गर्व से कहो मैं लड़की हूं, तो क्या कहेंगे? से प्राउडली आई एम अ गर्ल। क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी है, कम है। किस क्षेत्र में आज लड़कियां नहीं है? चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कहाँ लड़कियां नहीं है? हर जगह अपना झंडा बुलंद की हुई है। सही है गलत? तो क्या लड़कियां कम है लड़कों से? नहीं, मतलब आज की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। तो आज की लड़कियां, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? मॉडर्न गर्ल्स। आज के लड़के मॉडर्न बॉयज, और आज के नेता मॉडर्न पॉलिटिशियंस। तो आज की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो कहेंगे मॉडर्न गर्ल्स आर नॉट लेस देन बॉयज। समझ में आ रही है? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो हवा हवा है। अब मेरा जादू देखिए। हाँ, अब संजीव शिवानी के संजीवनी बुट्टी देखिए। राइट, बस आपको क्या करना है? प्राउड का ही सहारा लेंगे हम। किसका? प्राउड का ही सहारा लेंगे। राइट, चलिए हम लोग का रूल नंबर कितना हो जाएगा? 70, है ना? हाँ, प्राउड ऑफ डॉट डॉट। राइट, जब इसका हिंदी लिखेंगे ना कि प्राउड ऑफ डॉट डॉट, का हिंदी क्या होगा? तो याद रखिएगा, हिंदी क्या होगा? हाँ बोलिए बोलिए। नो नो नो, डॉट डॉट पर गर्व, शान, फख्र, नाज, यहां सब कर सकते हैं। लिख दें, नाज उर्दू में करते हैं फख्र, गुरूर, ETC कर दे रहे हैं। कर दें, कोई दिक्कत? अब करना क्या है बाबू कि प्राउड ऑफ के बाद इंग्लिश में कुछ ना कुछ यहाँ फिलअप करेंगे। क्या फिलअप करेंगे जान ही लीजिए। कोई नाउन फिलअप करेंगे और नहीं तो प्रोनाउन फिलअप करेंगे। ओके, और हिंदी में भी एक वर्ड फिलअप करेंगे तो नया वर्ड बनने लगेगा। राइट, तो ये रूल नंबर रहा 70। अब प्राउड का सेकंड फॉर्म क्या होगा वहां पर आ जाइए। राइट, चूंकि आज वर्ड से खेलना नहीं सिखा दिए तो फिर कहिएगा आप लोग। अब हो जाएगा 71, ध्यान देना है। प्राउड ऑफ बीइंग डॉट डॉट। ठीक है, मैंने आप लोग को एक दिन बताया था कि बीइंग का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, जैसे बीइंग अ टीचर, शिक्षक होने के नाते, बीइंग योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त होने के नाते, बीइंग योर टीचर, आपका शिक्षक होने के नाते, आप कहेंगे बीइंग अ ट्रू इंडियन, एक सच्चा भारतीय होने के नाते। पढ़ाया था ना, तो वही बीइंग जो है यहां पर आ गया। राइट, वही बीइंग जो है यहां पर आ गया। तो याद रखना, यहां कह रहे हैं कि प्राउड ऑफ, यहां है प्राउड ऑफ, इसमें एक बढ़ गया क्या चीज? बीइंग। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट के जगह पर क्या करेंगे मालूम है? हाँ, कुछ फिलअप करेंगे। क्या फिलअप करेंगे? इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार की घड़ी जो है लंबी तो होती है लेकिन फल बड़ी मीठा होता है। ओके,
चलिए अब इसका हिंदी क्या होगा बता दीजिए, मालूम है? जैसे इसका तो हिंदी प्राउड ऑफ का जाने कि डॉट डॉट पर गर्व, फक्र, नाज, गुरूर, इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या होगा? किसी को पता हो तो बता दे। नहीं मालूम है? चलो जान लो, डॉट डॉट होने पर गर्व, नाज, फख्र, गुरूर, ETC। समझ में आई? ठीक है बाबू, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि रट्टा नहीं मारो, किताबी कीड़ा तो बनना है लेकिन रट्टा मार कर नहीं, कंसेप्ट क्लियर करके। ओके, क्योंकि लिख पर चलिएगा ना, रास्ते रास्ते चलिएगा तो इतिहास नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सोचिए। क्योंकि किसी ने टेढ़ा मेढ़ा सोचा ना तो हम लोग को मोबाइल दे दिया। आज पूरी दुनिया मोबाइल के पीछे पगलाई हुई है, सही है गलत? वो टेढ़ा मेढ़ा सोचा था कि ऐसे हो रहा तो ऐसे भी हो सकता है। ऐसा क्यों होगा कि महाभारत में जो है सिर्फ जो है लाइव दिखाई देगा किसको? संजय को। लाइव टेलीकास्ट सिर्फ कौन कर सकते हैं? संजय कर सकते हैं। भाई संजीव शिवानी क्यों नहीं कर सकते हैं? अफरोज क्यों नहीं कर सकते हैं? रोशनी क्यों नहीं कर सकती है? माही मारिया क्यों नहीं कर सकती है? रितिका क्यों नहीं कर सकती है? सब लोग कर सकता है, इसलिए वो टेढ़ा सोच दिया, मोबाइल दे दिया। आज मोबाइल पर सब लाइव दिखाता है कि नहीं? देखते हैं ना? तो टेढ़ा सोचना शुरू कीजिए, सीधा मत सोचिए। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बांसवाड़ी में कभी गए हैं बांस काटने? हाँ, जब बांस काटने जाइएगा ना तो जो सीधा बांसवा होता है ना उसी को पहले लोग काटता है। हाँ, टेढ़ा वाला पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो समाज में जब सीधा रहिएगा ना तो लोग कट के काट देगा। समझ में रही ना? संजय गांधी का नाम सुने ना आप लोग? संजय गांधी जब पहली मर्तबे अपने ऑफिस में गए तो गांधी जी का फोटो लगा हुआ था उनके ऑफिस में और नीचे लिखा था सत्यमेव जयते। तो पहले गांधी जी का फोटो उतरवाए और सत्यमेव जयते को मिटवाए और वहाँ नीचे लिखवा दिए कि भद्र का कद्र सब करते हैं। ये बंगाली वर्ड है, ध्यान दीजिएगा कि भद्र का कद्र सब करते हैं। आप तो बंगाल में रही हैं ना, तो बताइएगा अर्थ इसका। ओके, भद्र का कद्र सब करते हैं पर काम उसी का करते हैं जिससे लोग डरते हैं। सही बात है, गलत बात है? सही ना? ये संजय गांधी का इतिहास रहा है बाबू, समझ लीजिएगा। ओके, तो संजय गांधी नेता नहीं थे, बारूद थे। क्या थे? बारूद थे। और बारूद को दुनिया देखना नहीं चाहती है, इसलिए उनका मर्डर हो गया, हत्या हो गया। कौन किया, कौन कराया, मैं कोई वकील और जज नहीं हूं कि आपको बताने जाऊंगा, पूरी दुनिया को पता है। ओके, चलिए बहरहाल जान लीजिए कि प्राउड ऑफ डॉट डॉट, हिंदी क्या जाने आप कि डॉट डॉट पर गर्व, नाज, फक्र, गुरूर, और कह रहे कि प्राउड ऑफ बीइंग डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट होने पर गर्व, नाज, फख्र, गुरूर। ठीक है, जैसे मुझे तुम पर गर्व है, ठीक है, मुझे भारत पर गर्व है, पूरे भारतीयों को विराट कोहली पर गर्व है, पूरे हिंदुस्तानियों को मोदी जी पर गर्व है, योगी जी पर गर्व है, लालू जी पर गर्व है, नीतीश जी पर गर्व है, ओवैसी पर गर्व है, राहुल गांधी पर गर्व है, सोनिया गांधी पर गर्व है। मैं सेंटेंस बना दिया, अब जो आपका फेवरेट हो ना उसी पर आप बना लीजिएगा। राइट, मेरा काम है भैया रास्ता बतलाना, चलना है आपका काम है। सही ना? साइकिल चलाते हैं ना, रोड पर चलाइए, नीचे ले जाइएगा तो एक्सीडेंट होगा। आजकल पापा की परी बड़ा साइकिल चला रही है सब, हाँ, लोगों को धक्का मार मार कर। ओके, चलो बहरहाल समझ लो यहाँ, तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर प्राउड ऑफ बीइंग, जैसे कहेंगे कि मुझे संजीव शिवानी का विद्यार्थी होने पर गर्व है, मुझे भारतीय होने पर गर्व है, मुझे भारतीयों पर गर्व नहीं है, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। तो यहाँ पर होने आ रहा है ना, मुझे संजीव शिवानी का विद्यार्थी होने पर गर्व है। समझदारी है? मुझे तुम्हारा दोस्त होने पर गर्व है, मुझे तुम्हारा शिक्षक होने पर गर्व है। आ रहा है ना होने पर? तो कंसेप्ट क्लियर हुआ।
तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, तब इस पर वर्ड बनाइए, सेंटेंस बनाइए। कोई दिक्कत? चलिए अब आ जाइए इस पर हम लोग देखते हैं, यानी कि 70 रूल नंबर पर। जैसे हमारे यहाँ ध्यान दो बेटा, जैसे कहेंगे हम प्राउड ऑफ यू, मतलब तुम पर गर्व, तुम पर नाज, तुम पर फख्र, तुम पर गुरूर, सब होगा ना। तो क्या इधर उधर भटक रहे हो? अब यू को हटाते जाइए और दूसरा कुछ जोड़ते जाइए। प्राउड ऑफ, बोलिए, प्राउड ऑफ हिम, हाँ उस पर गर्व, फख्र, नाज। अब प्राउड ऑफ हर, किसी महिला को कह रहे हैं, कोई दिक्कत? अब प्राउड ऑफ मिस्टर लालू, लालू पर गर्व, फख्र, नाज। और लालू के जगह पर कर दीजिए क्या चीज? मोदी, मोदी पर फख्र, नाज, गुरूर। और जो है मोदी के जगह पर कर दीजिए ओवैसी, राहुल गांधी, मतलब राहुल गांधी पर फख्र, नाज। और राहुल गांधी के जगह पर कर दीजिए सोनिया गांधी, यहां कर दीजिए नीतीश कुमार, ठीक है, यहां कर दीजिए केजरीवाल। मतलब पॉलिटिशियन आपके पसंद के होने चाहिए, मेरा सिर्फ है रास्ता बतलाना। भैया मैंने कपड़ा दे दिया है, हाफ सिलवाओ चाहे फुल सिलवाओ। सरकार प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस के तौर पर गन दे देती है, अब पता नहीं अपना प्रोटेक्शन कर रहे हो कि लोगों को मार रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, राइट बहरहाल। तो ये सब देख रहे हैं ना। अब जैसे कहा जाए कि प्राउड ऑफ, छोटा सा जो है चीज़ का नाम रखे, प्राउड ऑफ मारिया, मतलब हाँ मारिया पर गर्व, नाज, फख्र, गुरूर। अब मारिया के जगह पर कर दीजिए माही, ठीक है। यहीं पर अगर इंडिया कर दीजिए, प्राउड ऑफ इंडिया, मतलब भारत पर गर्व, फख्र, नाज, गुरूर। इंडिया के जगह पर बिहार कर दीजिए, बिहार पर, कोई दिक्कत है? कहा जाए मुझे खुद पर, प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ समझ पा रही है ना बेटा। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे वर्ड के साथ आप खेल रहे हो, कैसे बैटिंग कर रहे हो। सचिन तेंदुलकर को देखे है ना, कितना हो शोएब अख्तर जो है स्पीड में फेंक दें, छक्का लगना ही है। अच्छा हालत ख़राब हो जाता था, अरे भाई तो शोएब में भी ताकत थी भाई, क्या बात करते हैं। हाँ चलिए, तो इस तरह से वर्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत है? मुझे इंग्लिश पर नाज है, तो यहाँ क्या कर देंगे? पहले जानो ना, इंग्लिश कहो ना पहले, कि प्राउड ऑफ इंग्लिश, माने इंग्लिश पर नाज, फख्र, गुरूर, ठीक है ना। अब प्राउड ऑफ माई फादर, बताओ जल्दी। जैसे कहोगे प्राउड ऑफ माई फादर, मतलब हम मेरे फादर पर गुरूर, गर्व, राइट। अब फादर की जगह पर कर दो मदर, हाँ प्राउड ऑफ माई मदर, हाँ सिस्टर, ब्रदर। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा, तो बनेगा वर्ड। तो ईटीसी लगा दूं, बोलिए लगा दूं। चलिए अब इस पार्ट में चले आए, आ जाओ। चलो इस पार्ट में क्या जानेंगे आप लोग मालूम है? थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, क्या चीज? प्राउड ऑफ बीइंग, राइट। चूंकि यहां करें कि डॉट डॉट होने पर गर्व, नाज, फख्र, गुरूर, ठीक है। जैसे प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, मतलब जल्दी बोलिए, प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, मतलब भारतीय होने पर फख्र, नाज, गुरूर। तो जहां पर एन इंडियन कह रहा है वहां पर और बिहारी नहीं कह सकते हैं, बोले हाँ, मतलब प्राउड ऑफ बीइंग अ बिहारी, मतलब एक बिहारी होने पर गर्व। सही है गलत है? आइए कहते हैं प्राउड ऑफ बीइंग यो ए स्टूडेंट सर। मान लो कोई लड़का अगर कहता है कि सर आई एम प्राउड ऑफ बीइंग यो स्टूडेंट, सर मुझे आपका शिष्य होने पर
गर्व है। सर मुझे आपका विद्यार्थी होने पर गर्व है कि सर आप इतना सुंदर पढ़ाते हैं। समझ रही ना? यही अगर टीचर कहे कि प्राउड ऑफ बीइंग योर टीचर, मतलब आपका शिक्षक होने पर गर्व। समझ रही है ना? मुझे तुम्हारा बाप होने पर गर्व है, तो बाप होने पर क्या कहेंगे? प्राउड ऑफ बीइंग योर फादर। प्राउड ऑफ बीइंग, हाँ, योर फादर। प्राउड ऑफ बीइंग योर फादर मतलब तुम्हारा बाप होने पर गर्व, तुम्हारा पिता होने पर गर्व। आप भोजपुरी में समझ लीजिए, तुम्हारा बाबूजी होने पर गर्व। सही गलत? कोई दिक्कत है? अब मुझे गरीब होने पर गर्व है, तो प्राउड ऑफ बीइंग पुअर। याद रखिएगा, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं गरीब हूं। पता है क्यों? क्योंकि गरीबी एक ऐसा हथियार है कि इंसान को तेज बनाता है, बशर्ते कि उसका असर ब्रेन पर ना पड़े। क्योंकि गरीबी का असर अगर ब्रेन पर पड़ गया तो पागल हो जाइएगा। अगर जो है ब्रेन पर नहीं पड़ा तो पागल नहीं, इतिहास रच दीजिएगा। इतिहास गवाह भी है। क्या एपीजे अब्दुल कलाम अमीर परिवार से थे? क्या गरीब परिवार से थे? क्या अब्राहम लिंकन अमीर परिवार से थे? तो जितने लोग इतिहास लिखा है ना, वो गरीब परिवार से निकला है, गरीबी को झेला है। क्या लालू प्रसाद अमीर परिवार से थे? दूध बेचते थे हथुआ में। हथुआ राज का नाम सुने हैं भैया? तो याद रखिएगा, जितने लोग गरीब परिवार से निकलता है ना, वही लोग इतिहास रचता है। ठीक है? तो गरीबी का असर अगर ब्रेन पर नहीं पड़ा तब तो इतिहास रच दीजिएगा। अगर जो है ब्रेन पर पड़ गया तब तो भाई आप रांची नजर आइएगा, नहीं तो आगरा। रांची आगरा मतलब समझ रहे हैं? वहाँ बहुत बड़ा पागल खाना है। ओके, चलिए, तो समझ में आ रहा है ना कि प्राउड ऑफ बीइंग योर फादर, आपके पापा होने पर गर्व। ठीक है? आकाजी के भारत के प्रधानमंत्री होने पर गर्व, तो प्राउड ऑफ बीइंग दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रधानमंत्री होने पर गर्व। भारत के नागरिक होने पर गर्व, तो क्या कहेंगे? प्राउड ऑफ बीइंग, बोलिए, द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नागरिक होने पर गर्व। भारत के मुसलमान होने पर गर्व, तो क्या कहें? प्राउड ऑफ बीइंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। समझ आ रही है? तो बेटा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो वर्ड इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से बनेगा। क्या अफरोज बाबू, सही है गलत? रोशनी, राइट और रॉन्ग? बनेगा ना? अब इसको सेंटेंस में हम कन्वर्ट कर दें या ईटीसी कर दें? कर दें? हाँ, चलो एक चीज और याद रखिएगा, क्योंकि अभी तो हम आप लोग को वर्ड बनाना सिखा रहे हैं। क्या बनाना सिखा रहे हैं? वर्ड। जिस दिन इस पर हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना, वो दिन जो है पता है क्या, इंग्लिश का धजिया उखाड़ देंगे। पता है कैसे? एक सेंटेंस सुनेंगे आप लोग, कहेंगे कि हम वो चीज़ पैदा करते हैं जिस पर दुनिया नाज करती है। तो नाज करना, अभी नाज का अंग्रेजी क्या बताए थे? प्राउड। और नाज करना का अंग्रेजी होता है मेक प्राउड। याद रखिए, क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ, मेक प्राउड। मेक प्राउड मतलब नाज करना, फख्र करना, गुरूर करना। समझ में आ रही है ना? तो मैंने सेंटेंस क्या बोला था कि हम वो चीज पैदा करते हैं जिस पर पूरी दुनिया नाज करती है, फख्र करती है। समझ में आ रही है ना? सचिन तेंदुलकर ऐसा बैटिंग करते थे जिस पर पूरी दुनिया नाज करती थी। समझ में आ रही है ना? कहेंगे जाफरी वो चीज लिखते थे जिस पर विद्यार्थी नाज करते थे। गालिब वो शेरो शायरी करते थे जिस पर दुनिया नाज करती थी। संजीव शिवानी वो चीज लिखते हैं जिस पर विद्यार्थी नाज करते हैं। देख रहे हैं ना?
तो ये सारा चीज जो है बनेगा इसी पर। हाँ, लेकिन वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। क्योंकि पहले ही मैं बताया कि इंतजार की घड़ी लंबी होती है, लेकिन उसका फल जो है बहुत मीठा होता है। चट मंगनी पट बिया, माने चट लिट्टी पट भंटा तो हो जाएगा। पंडित जी की कहानी सुने हैं ना? एक हजाम भाई थे, एक पंडित जी थे। हाँ ना, एक हजाम भाई थे, एक पंडित जी थे। ये दोनों आदमी कहीं टूर पर जा रहे थे लोग। तो पंडित जी लिए थे क्या चीज़? हाँ, सत्तू लिए थे। हजाम भाई क्या लिए थे? हाँ, आटा लिए थे। क्या लिए थे बताओ? अच्छा चलो, ये कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। चट लिट्टी पट भंटा वाली कहानी है, चलो नहीं सुनाएंगे। चलो अब सेंटेंस जान लो बेटा, तैयार है आप लोग? इस पार्ट में सेंटेंस देखो, जैसे मुझे भारत पर गर्व है। मुझे भारत पर गर्व है, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस क्या है बाबू? इस पार्ट वाला, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। आप गर्व कहो, फख्र कहो, नाज कहो, कुछ भी कहो, राइट, सबका एक ही अर्थ निकलता है भैया। कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ओके चलो, अब इसको कह रहे कि मुझे भारत पर गर्व है, तो क्या कहेंगे? आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। मुझे भारत पर गर्व है, ठीक है। आई कह रहे कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, तो देखो यहां कह रहा है कि भारत, तो भारत का अंग्रेजी हो गया इंडिया। अब मुझे भारतीय होने पर गर्व है, तब क्या कहेंगे? आई एम प्राउड ऑफ, हाँ क्या होगा? बीइंग एन इंडियन। हाँ, ग्रामर भी सीखते चलिए। एन लगेगा, क्या लगेगा? हाँ एन लगेगा। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। समझ में रही है? मुझे शिक्षक होने पर गर्व है, हाँ तो क्या कहेंगे? मुझे शिक्षक होने पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ टीचर, ठीक है, बिकॉज अ टीचर इज अ सोशल रिफॉर्मर। चूंकि शिक्षक एक समाज सुधारक होता है। ओके, इस पार्ट में आ जाइए। जैसे कहा जाए कि मुझे जो है तुम पर गर्व है। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, मुझे तुम पर गर्व है, हाँ क्या कहेंगे? आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर गर्व है, कोई दिक्कत? अब मुझे अमित पर गर्व है, तो यहां कर देंगे अमित। आई एम प्राउड ऑफ अमित, मुझे अमित पर गर्व है। अगर हम यहां पर कर दें मारिया, मुझे मारिया पर गर्व है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई नॉलेज, जल्दी बोलिए, माई करे कि आई एम प्राउड ऑफ माई नॉलेज, मतलब मुझे अपने ज्ञान पर जो है गर्व है, नाज है, गुरूर है, फख्र है, घमंड भी कह सकते हैं। क्योंकि इसका हिंदी बताया था ना, प्राउड मैंने घमंड होता है कि मुझे अपने ज्ञान पर घमंड है। क्या कहते हैं? तुमको अपने पैसे की घमंड है, हाँ तो तुमको अपने पैसे पर घमंड है, तो कहेंगे यू आर प्राउड ऑफ योर मनी। मैंने बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, पैसा का बिछौना हो रहा है ना, तो यू आर प्राउड ऑफ योर मनी। देखिए जरूरी नहीं कि मनी का है, कह सकते हैं कि यू आर प्राउड ऑफ योर पर्स। पर्स भी होता है, पर्स क्या लिए होता है? पर्स का क्या यूज़ है? पैसा रखना। पर्स में क्या रखते हैं? पैसा रखते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई पर्स, मुझे अपने पैसे पर गर्व है। जरूरी नहीं कि कहेंगे आई एम प्राउड ऑफ माई मनी, आई एम प्राउड ऑफ माई पर्स, राइट। चलिए, तो इस और समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इस पार्ट में अगर जो है आपको वर्ड बनाना हो, जैसे
मुझे शिक्षक होने पर गर्व है, मुझे डॉक्टर होने पर गर्व है, मुझे भारत का प्रधानमंत्री होने पर गर्व है, मुझे तुम्हारा बाप होने पर गर्व है, मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गुरूर है। राइट? हाँ भाई, अब विवेकानंद जाके 0 पर 72 घंटा स्पीच दे देते हैं तो उनके गुरु को तो यही फील हुआ होगा ना, तो जरूर बोले होंगे ना मुस्कुराते हुए कि मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गुरूर है। राइट? तो अगर हम कह दें ऐसे कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग योर गुरु, गुरु को गुरु लिखिए ना। राइट? गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। हाँ, उंगली मैल को गलत गुरु मिल गया तो हत्यारा बन गया, समझ में रही है ना। और फिर दोबारा जो है सही गुरु मिला तो बहुत अच्छा आदमी बन गया। जैसे वाल्मीकि का नाम सुनी है ना? हु वाज वाल्मीकि? डू यू नो द हिस्ट्री? हाँ, वाल्मीकि का पहले का काम मालूम है? रत्नाकर डकैत, याद रखिएगा, रत्नाकर डकैत। तो सुन लीजिए कि एक डकैत को एक अच्छा गुरु मिल गया, एक अच्छा उस्ताद मिल गया तो वाल्मीकि बन जाते हैं, रामायण लिख देते हैं, समझ में आ रही है ना। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में। गुरु गड़बड़ मिल जाएगा तो दिक्कत है बाबू। हाँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ रहे हैं ना। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ बाप तो सिर्फ जन्म देता है, जन्मदाता होता है, लेकिन आपका, हाँ, आपको ब्रेन कौन देता है, दुनिया कौन दिखाता है? गुरु दिखाता है बेटा। इसीलिए कहा गया है कि गुरु का मतलब ये होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाना, है ना। तभी तो अखबार बेचने वाले को गुरु मिल जाता है तो राष्ट्रपति बन जाता है, चाय बेचने वाले को अच्छा गुरु मिल जाता है तो भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है भैया, है कि नहीं। और दूध बेचने वाले को अच्छा गुरु मिल जाता है तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है, जिसे हम लालू प्रसाद कहते हैं। और लालू यादव पता है क्या मोदी जी को बोले थे? हाँ, मोदी जी बोले थे, हाँ, ऐसा लगता था कि मोदी जी के रफ्तार को कोई नहीं रोक पाएगा, तो लालू यादव बोले थे कि चाय ठीक है ना, दूध वाला ही चाय वाले का दुकान बंद करेगा, क्योंकि दूध वो नहीं देगा, चाय कहाँ से बेचिएगा, बेच लीजिए। राइट? तो एक पीछे से कहा था पता है क्या, कि कोई जरूरी है कि दूध वाला चाय बिकेगा, लाल चाय भी बिकेगा। समझ में आ रही है? तभी इस तरह से मेरे ख्याल से आप हजारों हजार के संख्या में वर्ड के मदद से सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। आई एम प्राउड ऑफ इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पर गर्व है, मुझे इंग्लिश का शिक्षक होने पर गर्व है। तो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंग्लिश टीचर। क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंग्लिश टीचर। बाबू, इंग्लिश टीचर मतलब मुझे इंग्लिश के शिक्षक होने पर गर्व है, मुझे बिहारी होने पर गर्व है। हाँ, मुझे बिहारी होने पर गर्व है। तो क्या कहेंगे? आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ बिहारी। एक बिहारी 100 पे भारी, जब 2 मिले तो हो IAS की तैयारी। और 2 से अगर अधिक मिल जाए तो समझिए कि पूरा दुनिया हमारी। याद रखिएगा भैया, क्योंकि दुनिया को 0 देने वाला बिहार का इंसान था, और हिंदुस्तान का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा था, जहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। तो बिहार का एक अपना इतिहास है। अब बिहार का जो लेटर होता है ना भैया, समझ रहे हैं ना, जैसे हम लिखते हैं ना, ऐसे बिहार ऐसे लिखते हैं ना, इसी को ना बिहार कहते हैं, BIHAR। तो इसके प्रत्येक लेटर से भारत का नाम निकलता है। B फॉर भारत, I फॉर इंडिया, H फॉर हिंदुस्तान, A फॉर आर्यावर्त, R फॉर रीवा, खंडिया रीवा। ये सब हिंदुस्तान का नाम है भैया, जान लीजिए। उसके बाद बिहार के बारे में कुछ बोलिएगा,
बिहार का अपना इतिहास है, ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा, और हिंदुस्तान का भी अपना इतिहास है। ठीक है, कभी हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। ओके, चलिए, बहरहाल जो मैं आप लोगों को आज वर्ड का मैजिक दिखा रहा था, मैजिक समझ रहे हैं ना, वर्ड का क्या चीज़, मैजिक। मैजिक मतलब क्या होता है अफरोज बाबू बताइए। हाँ, जो मैं आप लोगों को वर्ड का जो है मैजिक दिखा रहा था, यही ना मैजिक आप लोग देख रहे थे, है ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़ा बेचैन रहते हैं ऑनलाइन के बच्चे के, सर थोड़ा सा हट जाइएगा, स्क्रीनशॉट में दिक्कत हो जाती है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि सर थोड़ा सा साइड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट आता है ना, वेरी गुड, तो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब जानिए कि ये चैप्टर आपके बुक में भी मिलेगा, जो बुक आप लोग स्टडी करते हैं ना बेटा आप लोग, यही है ना किट। तो ऑनलाइन के बच्चों को भी बता दीजिए कि इसी किट से आप लोग पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ाता हूँ। क्या है, धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे, ये BBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। बेटा सचमुच में जादू है, देख रहे हैं ना, ऑर्डर राइट नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर राइट। यहाँ देखो क्या कर रहा है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यहाँ भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। ओके, जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं डायरेक्ट लिंक में जाएं, कॉल करें और किट का ऑर्डर करके पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाएं। क्योंकि हम लोग क्या दे रहे हैं बेटा, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी फैमिली के लिए पढ़ा रहा हूँ, पूरे फैमिली को, और किताबें भी पूरी फैमिली के लिए है। जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो मटेरियल देख रहे हैं ना, वो बुक नंबर 3 से पढ़ा रहा हूँ, इसी में 3 है बुक नंबर, राइट। देखना चाहेंगे आप लोग? चलिए ध्यान दिए तो देखिए, तो यही पढ़ रहे थे ना, प्राउड ऑफ और डॉट डॉट, ये पढ़ रहे थे ना। देखिए तो करें कि प्राउड ऑफ यू मतलब तुम पर गर्व, नाज, फख्र, गुरूर, पढ़ाए थे ना अभी। करें कि प्राउड ऑफ अमित, अमित पर गर्व, नाज, फख्र, गुरूर। करें कि प्राउड ऑफ बिहारीज मतलब बिहारियों पर गर्व, नाज, फख्र, गुरूर। अब यहाँ पर प्राउड ऑफ इंडियंस कर दीजिए, मतलब भारतीयों पर फख्र, गुरूर, नाज। कोई दिक्कत? चलिए सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर मिलेगा, प्राउड ऑफ बीइंग, लेकिन पहले उस पर सेंटेंस देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर जो है नीचे आते हैं। जैसे मुझे तुम पर गर्व है, नाज है, फख्र है, गुरूर है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे अपने विद्यार्थियों पर गर्व है, नाज है, फख्र है, गुरूर है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। करें कि संजीव शिवानी को बिहारियों पर गर्व है, नाज है, फख्र है, गुरूर है, तो कहेंगे संजीव शिवानी इज प्राउड ऑफ बिहारीज, राइट। अब आपका दिमाग काम कर रहा है कैंची की तरह, वेरी गुड। चलो, कहाँ कैंची की तरह काम कर रहा है। अब क्या कर रहा है, प्राउड ऑफ बीइंग डॉट डॉट। जैसे प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन मतलब भारतीय होने पर गर्व, नाज, फख्र, गुरूर। प्राउड ऑफ बीइंग योर टीचर, आपका शिक्षक होने पर गर्व। जैसे मान लो कि आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कल के डेट में अगर IAS बने, IPS बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, समाज के लिए कुछ काम करें, देश के तरक्की के लिए काम करें, तो मुझे जब पता चलेगा तो कहेंगे ना कि मुझे आप लोगों का शिक्षक होने पर गर्व है, फख्र है, नाज है, गुरूर है कि मैंने कभी आपको पढ़ाया था। लेकिन अगर समाज का घटिया आदमी बन जाइएगा, चोर, डकैत, बदमाश, लुटेरा, समझ में आ रही है ना, चाहे नेता ही बन जाइए, देश को लूटना शुरू कर दीजिए, तो क्या मुझे गर्व महसूस होगा? नेवर, राइट। आई फील प्राउड, मुझे गर्व होता है, मुझे गर्व होता है। इससे अंग्रेजी क्या होगा? क्या गजब वर्ड बना, देखो, आई फील प्राउड, मुझे गर्व होता है, राइट। चलो बेटा, अब जो करें कि प्राउड ऑफ बीइंग, करें कि तुम्हारा शिक्षक होने पर गर्व, फख्र, गुरूर, नाज, तो प्राउड ऑफ बीइंग, ठीक है ना। हाँ, तो ठीक है ना, तो प्राउड ऑफ बीइंग योर टीचर। यहाँ कह रहा है कि BBC का विद्यार्थी होने पर गर्व, फख्र, नाज, गुरूर, तो प्राउड ऑफ बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ BBC। BBC एक स्कूल का नाम है, ओके। चलिए सेंटेंस देखें कितना मजेदार है। पहले किताब में कह रहा है कि हम सब मुसलमानों को भारतीय होने पर गर्व है, नाज है, फख्र है, गुरूर है। सही है गलत? जो सच्चा मुसलमान है वो बोलता है कि नहीं? चलिए, तो क्या कहेंगे, वी ऑल मुस्लिम्स आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, राइट।
करे कि हाँ एन इंडियन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो गया ना, इस पर ध्यान दीजिए। अब करे कि संजीव को आप लोगों का शिक्षक होने पर गर्व है, नाज है, फख्र है, गुरूर है, कुछ भी कह लो भाई, तो कहेंगे संजीव इज प्राउड ऑफ बीइंग योर टीचर। लास्ट सेंटेंस देखिए, चूंकि कहा गया कि अंत भला तो सब भला, क्या कह रहा है कि हम लोगों को बीबीसी का छात्र होने पर गर्व है, नाज है, फख्र है, गुरूर है, तो कहेंगे वी आर प्राउड ऑफ बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ बीबीसी। अब अपने मन से प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंग्लिश बोलना है तो वर्ड पर कमांड करो, इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से, जैसे मैंने बता दिया, फिर सेंटेंस बनाओ, राइट। जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो बोलो इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ओके, राइट। चलिए अब परमानेंट हम कहाँ पर मिलेंगे, अफरोज बाबू जान लीजिए, कहाँ पर मिलेंगे? यूट्यूब पर मिलेंगे और प्ले स्टोर पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पर और प्ले स्टोर पर जाना है और इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को सब्सक्राइब कर लेना है, और प्ले स्टोर पर जाना है तो डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स क्या मिल जाएगा? वेरी गुड, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, ओके। फैमिली पैक यानी कि पूरे परिवार के लिए व्यवस्था है यहाँ पर, इसीलिए तो हम लोग का नारा है ना कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है, ओके बेटा। सेकंड बैच वेट कर रहा है, अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, ओके। सी यू टुमारो, बाय बाय, जय हिंद। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.